अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरतुत तकासुर पढ़ेंगे तजवीद और मखारिज के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना तो आता है मगर उन्हें तजवीद नहीं आती है। बगैर तजवीद के पढ़ते हैं, उल्टा सीधा पढ़ते हैं, मजहूल तरीके से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक पढ़ना सिखाएंगे मुकम्मल तजवीद के साथ। ये जो है सूरत तकासुर, आप इसे पढ़ना सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बाकी और सूरतें भी पढ़ना आपको आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, तभी आप सही से पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, पहला लफ्ज़ क्या है? अल्हाकुमुत तकासुर। अब यहाँ पर देखें, हमज़ा लाम ज़बर अल, ये अल है और ये हा है। देखिए, हा जो है अरबी में दो होता है, एक ये दो चश्मे वाला हा और एक हा ये है। अब दोनों हा है लेकिन दोनों में हमें फ़र्क करना है। इसको थोड़ा सा सख्ती के साथ हा और इसमें हा। देखिए, गले से ठंडा हवा निकलता है, हा हा और हा। तो ये फ़र्क आपको करना है। जहाँ भी ये हा आए तो आपको सख्ती से पढ़ना है, ये वाला हा है तो आपको नरमी से पढ़ना है। और यहाँ पर देखें, इस हा पर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर हो या खड़ी ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, इन तीनों हरकात को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अल्हाकुमुत, अल्हा। देखिए, हा थोड़ा खींचेंगे। बाज़ लोग इसको अल्हाकुमुत इसको खींचते नहीं हैं, तो ये गलत है, आपको खींचना है। अल्हाकुमुत। देखिए, कुमुत, ये काफ पेश कु, मीम ता पेश मुत, कुमुत। इस अलिफ और इस्लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। अल्हाकुमुत तकासुर। देखिए, ता मुशद्दद है तो इसको पढ़ेंगे दो बार, तकासुर। देखिए, यहाँ अलिफ के साथ, यहाँ पर देखें काफ के साथ अलिफ है और यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है। तो इस कायदे को भी आप याद कर लें, हमने पहले भी बताया था। अगर आप लोगों ने पहली वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। अलिफ, खाली अलिफ से पहले जब भी ज़बर आ जाए, खाली अलिफ से पहले जब भी ज़बर आ जाए, या वाव साकिन से पहले पेश हो या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो ये तीनों हर्फ को जो है खींच कर पढ़ते हैं एक अलिफ के बराबर। तो इसको हम खींचेंगे, इसको पढ़ेंगे तका तका, थोड़ा खींचेंगे। अब देखिए, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, ये सब नहीं जानते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? तकासुर, तकासुर। तो तकासुर और तकासुर फ़र्क है ना, तो इस अलिफ को खींचेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ पर देखिए, एक आयत मुकम्मल हो गई। तो यहाँ पर जो है रा पर पेश है और हमने क्या पढ़ा? तकासुर, रा को साकिन किया। तो जब यहाँ पर हम रुकेंगे, यहाँ पर जब वक्फ करेंगे तो इस पेश को हम साकिन कर देंगे। अल्हाकुमुत तकासुर। आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखें, ये हा है, हमने क्या बताया? इसको नरमी से अदा करना है। हत्ता, हत्ता। यहाँ पर देखें, ता जो है मुशद्दद है, दो बार पढ़ेंगे हत्ता, और ता पर खड़ा ज़बर भी है तो इसको खींचेंगे। हत्ता जुर तुमुल जुर। देखिए, ज़ा रा पेश जुर, ज़ा को थोड़ा सख्ती से अदा करना है। बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं? जुर, जीम से जुर तुमुल। तो जुर और जुर में फ़र्क है। देखिए, आप आवाज़ महसूस करें, जुर ये ज़ा है और जुर ये जीम है। तो जुर तुमुल नहीं पढ़ना है, जुर तुमुल। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह अदा होने लगेगा। जुर तुमुल। हत्ता जुर तुमुल मक़ाबिर। देखिए, मक़ाबिर, ये काफ हुरूफ मुश्तालिया है। दो काफ आपने पढ़ा होगा, अगर आप जानते होंगे, एक छोटा काफ एक बड़ा काफ। तो इसे हम बड़ा काफ कहते हैं, ये मोटा पढ़ा जाता है, क़ा, मक़ा। यहाँ पर देखें, खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको खींचेंगे। मक़ाबिर, मक़ाबिर, इस तरह से। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। यहाँ पर भी दूसरी आयत मुकम्मल हुई तो इस ज़बर को हम साकिन करेंगे, मक़ाबिर। आगे चलते हैं। कल्ला, यहाँ पर भी देखें, खाली अलिफ से पहले ज़बर है, इसको भी खींचेंगे। और ये छोटा काफ है, देखिए, इसको पढ़ेंगे कल्ला। इसको कल्ला मोटा करके नहीं पढ़ेंगे,
देखिए ये क़ाफ और इस काफ में फ़र्क है, इसको बारीक पढ़ना है, इसको मोटा। तो इसको पढ़ेंगे कल्ला सौफा, सौफा। देखिए बाज़ लोग इसको खींच देते हैं सौफा, तो खींचना नहीं है यहाँ पर, ये हुरूफ लीन है, ये वाव साकिन से पहले ज़बर है, ये हुरूफ लीन है, ये वाव लीन है। और वाव लीन को नरमी के साथ बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है, ये सौफा, सौफा। देखिए इसको पढ़ेंगे सौफा, सौफा और सौफा फ़र्क है ना, तो आपको खींचना नहीं है, सौफा। तालमून, देखिए ताइन है ये, आइन, ताइन ज़बर ता, ता। बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं तालमून, आइन को हज़फ कर देते हैं, यानी आइन को अदा ही नहीं करते, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इसको पढ़ना है तालमून। यहाँ पर देखें वाव साकिन से पहले पेश है, हमने क्या बताया था, वाव साकिन से पहले जब भी पेश हो तो ये वाव मद्दा होगा, तो इसको हम खींचेंगे थोड़ा एक अलिफ के बराबर, तालमून, मून। देखिए यहाँ पर तीसरी आयत मुकम्मल हो रही है, तो इस ज़बर को साकिन करेंगे, तालमून, इस तरह पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, सा है। बाज़ लोग यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं, क्या पढ़ते हैं सुम्मा, सीन से पढ़ते हैं सुम्मा, तो सुम्मा नहीं पढ़ना है, सीन और सा में फ़र्क है, सा को हम नरमी के साथ अदा करेंगे, सुम्मा। देखिए सुम्मा, सुम्मा और सुम्मा फ़र्क महसूस करें आप, सुम्मा ये सीन है और सुम्मा ये सा है, तो आपको इसे, ये सा है, इसको नरमी के साथ अदा करना है। और दूसरा हर्फ में मीम, और मीम मुशद्दद है, जब भी मीम मुशद्दद हो या नून मुशद्दद हो तो उसमें गुन्ना किया जाता है, यानी इसको हम पढ़ेंगे सुम्मा, सुम्मा, इस तरह से। कल्ला, देखिए कल्ला अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे, कल्ला सौफा, सौफा। देखिए सौफा ऊपर हमने बताया, सौफा तालमून, देखिए तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। आगे चलते हैं, कल्ला, देखिए ये भी कल्ला लौ, ये देखिए ये भी वावलीन है, इसको खींचेंगे नहीं कि लौ, बल्कि लौ, लौ तालमून इल्मल यकीन। देखिए यहाँ पर इल्म, आइन लाम ज़ेर इल, इल्मल यकीन। यहाँ पर देखेंगे क़ाफ हुरूफ़ मुश्तालिया है, और यहाँ पर आप गौर करें या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये भी या मद्दा है, तो इसको भी खींचेंगे, इल्मल यकीन। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा इसलिए खींच रहे हैं कि यहाँ पर जब आयत मुकम्मल हो रही है, यहाँ पर जब रुकेंगे हम तो ये ज़ेर को साकिन करेंगे, तो जब भी या साकिन के बाद यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ जाए, यानी रुकने की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए, तो वहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा लगाया जाता है। तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ भी होगा अगर हम यहाँ वक्फ़ करेंगे तो, यानी मद्दे आरिज़ 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। ये जो हमने इतना लंबा खींचा, यहाँ पर मद्दे आरिज़ हमने किया। आगे चलते हैं, लतरवुन्ना, देखिए लतरा, लाम ज़बर ला, ता ज़बर ता, लता, रा ज़बर रा, रा को रा पर जब भी ज़बर हो या पेश हो या खड़ा ज़बर हो या उल्टा पेश हो तो इसको मोटा पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे लतारा, लतारा। देखिए लतारा, रा को मोटा करेंगे, लतारा वुन्ना, वुन्ना। बाद लोग क्या पढ़ते हैं लतारा उन्ना, उन्ना, ये उन्ना नहीं है, ये हमज़ा नहीं है, ये वाव है। वाव में और हमज़ा में हमें फ़र्क करना है, हमज़ा पेश उ और वाव पेश वू, वू। देखिए वू है ये, वाव नून पेश वुन। बाद लोग पढ़ते हैं उन, लतारा उन, तो ये उन नहीं पढ़ना है, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे लतारा वुन्नल जहीम। देखिए जहीम, जीम ज़बरजा हाया ज़ेर ही, जही, मीम ज़बरमा, जही मा है, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे तो जहीम। मद्दे आरिज़ यहाँ पर भी होगा क्योंकि यहाँ पर भी या मद्दा है,
یا ساکن سے پہلے زیر ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ہم آگے چلتے ہیں. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا. دیکھیے ثم یہ بھی سا ہے، جیسا ہم نے اوپر بتایا تھا، یہ سا ہے، سین نہیں ہے، تو اس کو نرمی سے ثم لَتَرَوُنَّهَا. دیکھیے نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. وُنَّهَا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا. دیکھیے یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے، یہاں غنہ کریں گے. لَتَرَوُنَّهَا. تو آپ یہ سب یاد رکھیے. ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ عین ہے. عینل. عینل. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ عینل. حمزہ سے ای. دیکھیے ای اور آئی فرق ہے، آپ فرق محسوس کیجئے. ای اور آئی. ای آئی. تو یہ آئی ہے. عین نون زبر آئی. عین یا زبر آئی. نون لام زبر نل. عین الیقین. عین الیقین. یہ قاف حرف مشتعلیہ، اس کو بھی موٹا کریں گے. عین الیقین. ثم لتسألن. دیکھیے لتسألن. الن. یہ نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. دیکھیے میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، دونوں میں غنہ کیا جاتا ہے. اس کو آپ یاد رکھیے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دیکھیے یوم اذن، دیکھیے ذال ہے، یہ یوم اذن. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایجن، جیم سے پڑھتے ہیں یا زا سے پڑھتے ہیں، اذن. تو یہ سب غلط ہے. اس کو ذال کو نرمی سے یوم اذن. یوم اذن. عنن. دیکھیے عنن، یہ نون غنہ کریں گے، نون میں شدت ہے نا. عن النعیم. تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. ایک بار ہم اس کو اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. دیکھیے ہم نے یہاں پر وقف کیا. اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس پیش کو بھی پڑھیں گے، اس زبر کو بھی پڑھیں گے. اگر رک جائیں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. تو یہ بھی قاعدہ آپ یاد رکھیں. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم.